जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास धन, वैभव और राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही संतान के लिए चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर दुखी रहते थे कि उनके बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। राजा सोचते, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, जिससे मुझे यह कष्ट मिल रहा है। राजा को चिंतित देखकर रानी भी अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन राजा इसी चिंता में इतना डूब गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, लेकिन आत्महत्या को महापाप समझकर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा ने हाथी को हथिनी और बच्चों के साथ खेलते देखा। यह देखकर राजा और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मैं इतने यज्ञ किया हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, फिर भी मुझे कोई संतान क्यों नहीं हुई। भटकते भटकते राजा दोपहर तक भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की तलाश में वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। सरोवर में खिले कमल और बतखों को देखकर राजा को शांति मिली। सरोवर के पास ही ऋषियों का आश्रम था। राजा ने वहां जाकर ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। राजा ने अपनी व्यथा बताई और ऋषि से पूछा, हे मुनि, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। यह सरोवर अत्यंत पवित्र है। 5 दिन बाद पौष मास की पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऋषियों के वचन सुनकर राजा को संतोष हुआ। वे महल में लौट आए और रानी को सारी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर और यशस्वी था और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती नंदन, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। जो इस व्रत की कथा को सुनते या पढ़ते हैं, वे सांसारिक दुखों को छोड़कर सुखों की प्राप्ति करते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए पति पत्नी दोनों को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और भगवान श्री हरि की आरती करनी चाहिए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।